नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है हाथरस का हादसा। हाथरस में जो एक सत्संग के दौरान बड़ा हादसा हुआ है भगदड़ मचने से, उस हादसे में 121 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 50 लोग घायल हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सत्संग कौन कर रहा था। सत्संग कर रहे थे उस बाबा का नाम, भोले बाबा का नाम साकार नारायण हरि उर्फ सूरजपाल। ये सूरजपाल पहले पुलिस में था और पुलिस से इस्तीफा देकर नौकरी छोड़कर बाबा बन गया। वो बाबा भी बड़ा अजीबो गरीब, कि सूट बूट में रहने वाले, टाई चश्मा लगाने वाले, सफ़ेद पैंट शर्ट में रहने वाले बाबा ने अपने गांव बहादुर नगर में भी, कासगंज जिले में, यूपी के, उसमें एक बड़ा सा आलीशान आश्रम बना रखा है। हालांकि उस आश्रम में वो पिछले कई वर्षों से नहीं गए हैं, लेकिन उसके रख रखाव के लिए उन्होंने सेवादार भी रखे हुए हैं। और जिस जगह पर ये सत्संग किया जा रहा था हाथरस में, वह जीटी रोड के साथ लगता हुआ जगह है और 80,000 लोगों की कैपेसिटी वहाँ रखी गई थी। लेकिन 2.5 लाख से करीब श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए उस सत्संग में। सत्संग खत्म हुआ, प्रवचन देने के बाद जब लोग जाने लगे तो उसी भीड़ में से ही भोले बाबा का काफिला भी जाने लगा। लेकिन उसके दर्शनों को आतुर कई श्रद्धालु बीच रास्ते में आगे भगदड़ सी मच गई। आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि भगदड़ मचती रही और बाबा का काफिला वहां से चला गया। जब पता चला कि उस भगदड़ में कई लोग मारे गए हैं तो बाबा न जाने कहाँ चले गए, लापता हुए हैं। पिछले इस हादसे को हुए करीब 48 घंटे होने को हो जाएंगे, लेकिन अभी तक बाबा की कोई खोज खबर न पुलिस को पता चल सकी है, न मीडिया को किसी को पता चल सकी है। बाबा का बयान जरूर आया है कि उन्होंने कहा है कि ये कुछ असामाजिक तत्वों का काम है जिन्होंने भगदड़ मचाई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे सत्संग करने की इजाज़त जिला प्रशासन या अधिकारी क्यों देते हैं जहां क्षमता से अधिक श्रद्धालु आते हैं। और अगर भगदड़ मच गई है और उसमें लोग मारे गए हैं तो केवल एक बयान देने से ही क्या भोले बाबा बच जाएंगे उससे, अपनी जिम्मेदारी से? उनको सामने आना चाहिए और जो लोग मरे हैं उनके आश्रितों को कुछ न कुछ उनको सहयोग करना चाहिए। अगर वो कसूरवार नहीं है तो, जिम्मेदार नहीं है तो उनको जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। केवल प्रवचन करने से ही कुछ नहीं होता। जरूरत इस बात की भी है कि अगर आप अपने श्रद्धालुओं को, और यूँ कहें कि अंधभक्तों को, अगर आप मुसीबत की घड़ी में भी उनका सहयोग नहीं करते, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त नहीं करते हैं, तो फिर किस बात का आप बाबा हैं? इसलिए चाहे जैसे भी इनकी पृष्ठभूमि रही हो भोले बाबा की, आपराधिक
प्रवृत्ति की रही, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, वो जेल में भी गए हैं। चमत्कारी काम करने के लिए उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए और वो नौकरी छोड़कर साधु संत बाबा बन गए। बाबा भी मॉडर्न टाइप के हैं, जो किसी वीआईपी से, किसी नेता से कम नहीं हैं, और कहते हैं कि उनके कई राजनेताओं के साथ संपर्क हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है। अब यूपी में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अगर उनके शासनकाल में ऐसी घटना होती है, दुखदाई और बड़ा हादसा होता है, तो ऐसे हादसों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया है, जांच के आदेश दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस, कासगंज की पुलिस, हाथरस की पुलिस इस भोले बाबा की खोज क्यों नहीं कर पाई है? क्यों नहीं वो पारदर्शिता के साथ भोले बाबा इस पर खुलासा क्यों नहीं करते हैं? क्यों अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं? इन सब पर सवाल बने हुए हैं। उन सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं। अगर ये बाबा इसी तरह से सत्संग बुलाते रहेंगे, उनके भक्तों की भीड़ इसी तरह से आती रहेगी और ऐसे हादसे होते रहेंगे, तो फिर ऐसे सत्संग करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। जितने भी बाबा हैं, जितने भी साधु संत हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए। इस घटना से, दर्दनाक घटना से सबक लेना चाहिए कि वो इस तरह के भीड़ इकट्ठा ना करें। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर ये चैनल अभी तक परत दर परत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।